आका, एक दोस्त बनकर नहीं, एक साथी की तरह आपके साथ बगदाद जाना चाहता हूं। इजाजत दीजिए। आपके हाथ में ये अंगूठी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसे कभी निकालिएगा मत। अब मुझे ये बताओ कि जफर तक पहुंचने के लिए जिनू नाम के दीवार से टकराना पड़ेगा, उसका क्या करोगे? तुमसे तो ये वहम के जादू के अलावा और कुछ तो होता नहीं, तो फिर जिनू के जादू से कैसे टकराओगे? अब चले बगदाद। मशरिक की हर सल्तनत हमारी हो चुकी है। बस अब बाकी रहा तो अलीपो। चिराग के जिन ने आज बड़ा वक्त लगा दिया। आपने याद किया और मैं हाजिर। आओ चिराग के जिन, सुनाओ क्या खबर लाए? वही खबर जिससे आपके इस नूरानी चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाएगी। अलिप्पो का नगीना अब आपके ताज में चढ़ गया। अब तो जश्न की दो वजह हैं। दो वजह? पहले हमने अलादीन और शहजादी यास्मीन इन दोनों की किस्मत बदली। फिर हमने हमारे बादशाह सलामत को उनकी जिंदगी को मौत में बदल दिया। फिर उनकी इस वसीहत की क्या औकात थी? तुमने अपने जादू से इसे भी बदल दिया। शुक्रिया आका। ये थी असली वसीयत, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि बेटा, हम चाहते हैं कि तुम बगदाद की सुल्ताना बनो और अपने पसंद के इंसान से निकाह करो और बगदाद की भागदौड़ संभालो। ये सब तुम्हारे जादू का कमाल है, हमारे नूर नजर। शुक्रिया आका। अच्छा, बादशाह सलामत ने अब शहजादी यास्मीन को आजादी दी, हिम्मत दी, काबिल बनाया, लड़ना सिखाया, लेकिन जफर जैसे जालिम से किस तरह से बचा जाए यह न सिखाया। और अब उनके पास तो उन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। आका, बगदाद में पूछे बिना तुमसे रहा नहीं जाएगा, तो पूछो। शुक्रिया आका। आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन चिराग का जिन तो बाद में आएगा। पहले तो आपको देखते ही जफर बगदाद की पूरी फौज आपके पीछे छोड़ देगा। तो हम बगदाद क्यों जा रहे हैं? जफर की कमजोरी है लालच, दौलत का लालच, ताकत का लालच। किसी कमजोरी को हम अपनी ताकत बनाकर बगदाद जाएंगे। कैसे?
जफर मासूमों को धोखा देता है, हम धोखा देने वालों को धोखा देंगे। उन्हें लूट कर बगदाद जाएंगे और जफर को दौलत का लालच देकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। वाह उस्ताद वाह, लेकिन इसके लिए हमें कई सल्तनतों के शाही खजाने लूटने पड़ेंगे। ये काम नहीं करेगा। करेगा, काम करेगा, लेकिन तब जब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां हमें एक साथ इतनी दौलत मिल जाए कि उसे गिनते गिनते उस मनहूस सफर की सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो दौलत खत्म ना हो। तारिम, यहां से 150 मील दूर तारिम की सल्तनत है। यहाँ हजारों साल पुराना एक शाही खजाना छुपाया है, लेकिन आज तक जो भी उस खजाने की तलाश में गया वो जिंदा लौट के नहीं आया। लेकिन हम तारीम जाएंगे और खजाना भी लाएंगे। अब कोई खतरा, जादू, चालसाजी अली को उसके मकसद तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। मुझे मेरे मरहूम अब्बू और अम्मी का वास्ता है, हम मेरे हाथ सफर का गला पकड़ने के लिए तड़प रहे हैं। आका, आप तो जानते हैं इस पूरे कायनात में मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं। बेशक। तो अगर आप मुझे हुक्म देते तो मैं इस वसीयतनामे में आपका नाम डाल देता और आप बगदाद के तख्त पे होते। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, और अब ये शहजादी सुल्ताना बनके सारी ताकत मिल जाएगी। बीवी की ताकत बीवी में नहीं होती, बल्कि उसके शौहर में होती। लेकिन अब निकाह हो, बच्चे होंगे, और फिर शहजादी यास्मीन घरेलू मसरूफियात में उलझ जाएंगी। फिर बगदाद की सल्तनत, उनके शौहर यानी हमें संभालनी होगी। माशाअल्लाह, क्या बात है। आका, आपके इस दिमाग को नजर न लगेगा। नजर लगाने वाले जा चुके हैं चिराग के जिन। हमने शहजादी का यकीन जीता है, बहुत जल्द शाही तख्त भी छीन लेंगे। बस 2 दिन की बात है, फिर हमारा निकाह होगा और उसके बाद हम शहजादी यास्मीन और पूरे बगदाद पे हुकूमत करेंगे। बिस्मिल्लाह, वल्लाह 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 वल्लाह। उस काले चोर को खत्म करके हमने अपना पूरा रास्ता मक्खन की तरह साफ कर दिया है। मक्खन, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, कल रात को ही तो सोई थी, इतनी जल्दी पे क्या है? देखो शाम होने को है, उठ जाओ ना बेटी। ऐसी कम तैसी तेरी मोटी है। कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, भोली हूँ ना। सो तो हो। अब्बा हुजूर। क्यों बुला रहे हैं? इसके अब्बा तो हिंदुस्तान गए हैं, फिर किसको बुला रही है? अब्बा
अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर देखिए ना, अम्मी हमें सता रही है। ए मोटी औरत, हमारे खानदान की बहू जब तक सोना चाहती है उसे सोने दिया जाए, ये रुस्तम बगदाद का हुक्म है। अपने अब्बू के घर होती ना तो ऐसे हमें जबरदस्ती नींद से कोई भी नहीं उठाता। ऐसे जुल्म होते अब्बू हम पे देखेंगे ना तो सह नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, अब्बू को कहलवा देती हूँ कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान से सारी दौलत लेकर घर ही चले जाएं। नहीं, ऐसे मत करो। अम्मी जान, आपके चीखने की वजह से हमारे सर में दर्द हो गया। अभी अपने अब्बू के घर होती तो 2 नौकर आके सर भी दबा के जा चुके होते। अरे तो हम है ना, मैं दबा देती हूँ तुम्हारा सर बहू। अम्मी जान। और मैं पंखा झल देता हूँ। गुले गुलफा, मेरी बच्ची, एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बू वो बेशुमार दौलत लेके हिंदुस्तान से कब तक लौटेंगे? मैं तो भूल ही गई बताना। होली हूँ ना, भूखी भी हो, खाओ। वो कल अब्बू का पैगाम आया था तुर्की से, उनके 2 ऊंट मर गए। 2 हफ्ते और लग जाएंगे। बेटा, हमने 1 साल इंतजार किया है। 2 हफ्ते और सही, इंतजार कर लेंगे। खाओ। बहू, गुलबदन का पैगाम आया था, महल में कोई बहुत जरूरी ऐलान होने वाला है, हमें बुलाया है। अम्मी जान, आप लोग जाइए, मैं यही ठीक हूँ। क्यों बेटा? अब्बा हुजूर, हमारी जूतियाँ ना गंदी हैं। अब्बा हुजूर, जूतियां हम साफ कर देंगे बेटा, अब्बा हुजूर साफ कर देंगे। और अम्मी जान, देखिए ना, हमारे पास तो सेवर भी नहीं है। तुम मेरे जेवर ले लो, आखिर बहू भी तो बेटी होती है। ले लो ना बेटी। दे मोटी। कुछ कहा? मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ। बोलियो, ले लो। अम्मी जान, खसखस शरबत ले आएंगी? हाँ, क्यों नहीं, अपने हाथों से बनाऊंगी खसखस शरबत। एकदम चमका दूं। देख रहा हूँ आंखों में कोई दर्द सुनहरा दिखता है उम्र तुम्हारी वो आका जब चांद में चेहरा दिखता है। कहीं ऐसा ना हो दर्द है जितने सारे के सारे तुम देखो, चांद रात को मैं देखूं और दिन में तारे तुम देखो। है दिल में कुछ सवाल आका, कैसे रहूंगा मैं चुपचाप। जिंदा रहना है तुमको तो खामोश रहो अंगूठी छाप। पूछो क्या पूछना है। आका, पिछले 1 साल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको भी तो दीवार में चुनवा दिए जाने की सजा मिली थी। आपने मौत को कैसे चकमा दिया बताइए।
आका आका बताइए। दिल में है कुछ तमन्ना, होठों पे सवाल है, आंखों में एक बरस पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आज भी याद करता हूँ तो लगता है कल की ही बात है। बगदाद को काले चोर से बचाओ। सांसें अटक सी गई थी, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी किताब बनकर सामने खुल गई। अलादीन, अब्बू, एक बार फिर से कहो। अब्बू, मेरे बच्चे, शायद अब्बू की पुकार और अम्मी की दुआ के आगे मौत की भी नहीं चलती। अलादीन, तो ठीक है मेरे बच्चे। अब्बू, क्या खुदा, लाख लाख शुक्र। आज तक तूने मुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन आज मुझे जो दे दिया, अब मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होगा। ऐसा मत कहिए अब्बू, अम्मी ने आपका कितने साल इंतजार किया। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जब हम दोनों ने आपके बारे में सोचा ना। अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब कहीं नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, आज तक इतने बरसों तक मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा, लेकिन आज तुझे सीने से लगाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं। जिस इंसान को तो जैसी औलाद मिल जाए, उसे भला किसी से क्या शिकायत हो सकती। अब्बू, जो जाग था बरसों से सीना, मेरे मौला आज सिल गया। दिल का टुकड़ा एक बिछड़ गया था, जो आज मुझको मिल गया। मैं तो था बहुत छोटा, कुछ नहीं है याद जी। अल्लाह मियां मांगे अब्बू, दीजिए उस्ताद जी। अगर मुशायरों के गुल खिलाते रहोगे तो मौत का कांटा चुभ जाएगा, इसलिए हवा की तरह यहाँ से गायब हो जाओ। और तुम? मैं अपनी इजाद दमदार चिपकू गोंद की मदद से इन ईंटों को फिर से चिपका दूंगा, ताकि किसी के शक की सुई मेरे लाडले को फिर से ना चुभे। बड़ी मुश्किल से बचा है।
शुक्रिया चाचा। तुम फिक्र मत करो बुलबुल, अब अलादीन को कुछ नहीं होगा। इसका अब्बू इसके साथ है। ये जिंदा कैसे बच के निकला? पकड़ इसे। अलादीन, अब्बू 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 अलादीन, मेरे बेटे, इसके आगे का सफर तुझे खुद तय करना नहीं होगा बेटे। नहीं नहीं अब्बू नहीं, ऐसा मत कहिए अब्बू। अम्मी का इंतजार होने की तू ऐसे नहीं जा सकती अब्बू। उठिए उठिए अब्बू। नहीं अब्बू उठिए अब्बू। मेरी कसम बच्चे, मेरी कसम। अब्बू जा। नहीं अब्बू, अब्बू जा अब्बू अलादीन। नहीं, मैं नहीं जा सकता अब्बू। उठिए अलादीन, नहीं नहीं अब्बू 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 उठिए अब्बू। उमर, लाडले, सिपाही आते होंगे तो भाग जा। चाचा अब्बू, मैं अपने अब्बू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लाडले, तेरे अब्बू ने अपनी जान दे दी तेरे लिए। तू यहाँ रुका तो उनकी कुर्बानी बेकार जाएगी थी। पर अब्बू अब्बू को इस बार बार कुछ नहीं लाडले, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अपने अब्बू की कसम को याद कर। उनकी कसम के लिए, अपनी अम्मी के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए तुझे भागना पड़ेगा। मैं अपने अब्बू को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख लाडले, तू अकेला नहीं है, उनकी दुआएं तेरे साथ में। तुझे उनके लिए जीना होगा। लाडले चल, लाडले तुझे भाग, लाडले लाडले भाग, लाडले भाग। भाग जा भतीजे, भाग। तब से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाओ और अपनी अम्मी को बगदाद से दूर ले जाओ। पिछले 1 साल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है आका। अफसोस? अफसोस। मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुमने अपने पुराने आका जफर का साथ दिया था। साथ दिया था तब मैं गुलाम था आका। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, सिर्फ हुक्म होता है। मैं मजबूर था आका। तो मैं भी मजबूर हूं।
लग रहे हैं। आका मेरी अंगूठी के साथ क्या करना? फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे, फेंक देंगे। मैंने अपने अब्बू को अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए देखा था। अब्बू की कसम खा के कहता हूं, सफर को खून के आंसू रुलाऊंगा। एक बरस पर करोड़ लम्हे होते हैं, हर लम्हा मैंने सिर्फ दर्द महसूस किया। जफर को हर एक लम्हे का हिसाब देना होगा।